नमस्कार दोस्तों। पटना का मुसल्लपुर हाट एक ऐसी जगह जिसे पूरे देश में शिक्षा की राजधानी या सस्ते और बेहतरीन कोचिंग सेंटर्स का हब कहा जाता है, जहां हर साल लाखों छात्र अपने सुनहरे भविष्य का सपना लेकर आते हैं। लेकिन जून 2026 की एक रात इस इलाके में जो कुछ भी हुआ उसने पूरे देश को झंझोर कर रख दिया। लाठी डंडे, ईंट पत्थर तोड़-फोड़ और फिर अचानक गूंजती हुई ताबड़तोड़ गोलियों की आवाज यहाँ किसी फिल्मी गैंग वॉर का सीन नहीं था, बल्कि देश के सबसे मशहूर शिक्षक खान सर के कोचिंग संस्थान के बाहर मचे गदर की हकीकत थी। आज इस वीडियो में हम किसी भी पक्षपात के बिना कोर्ट के दस्तावेज, पुलिस की एफआईआर और दोनों पक्षों के दावों के आधार पर इस पूरे विवाद की पूरी क्रोनोलॉजी आपके सामने रखेंगे। आखिर क्यों खान सर पर अचानक गिरफ्तारी की तलवार लटकी, क्यों उनके प्रतिद्वंदी रोशन सर जेल पहुंच गए और मीडिया ने इस केस में नाम का कौन सा खेल खेला। आज तारीख बार डेट बाय डेट आपको हर एक सवाल का जवाब मिल जाएगा। चलिए सबसे पहले चलते हैं जून 2026 की उस रात की टाइमलाइन पर, जहां से इस पूरे फसाद की शुरुआत हुई। जून 2026 के शुरुआती हफ्ते में एक रात अचानक खान ग्लोबल स्टडीज यानी खान सर के कोचिंग के बाहर 15 से 20 अज्ञात लोगों की भीड़ जमा होती है। ये लोग पूरी तैयारी के साथ आए थे। देखते ही देखते संस्थान पर पथराव शुरू हो जाता है। वहाँ खड़ी गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए जाते हैं। जब खान सर के सुरक्षा गार्ड्स ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उस बेकाबू भीड़ ने सुरक्षा कर्मियों पर ही जानलेवा हमला बोल दिया। सूचना मिलते ही कदम कुआं थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके से खान सर के 2 निजी सुरक्षा गार्ड्स को हिरासत में ले लिया और उनके हथियार जब्त कर लिए। यहीं से इस कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने पूरे बिहार को हिलाकर रख दिया। जब पुलिस ने जांच की परतें खोलना शुरू किया तो इसके पीछे करोड़ों रुपए के कोचिंग साम्राज्य की आपसी रंजिश यानी कोचिंग वॉर का घिनौना चेहरा सामने आया। पुलिस के मुताबिक यह लड़ाई खान सर और पटना के ही एक और बेहद प्रसिद्ध कोचिंग सेंटर ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के संचालक रोशन आनंद के बीच की थी। दरअसल पिछले कुछ समय से दोनों ही संस्थानों के बीच बच्चों के एडमिशन, टेस्ट सीरीज और फैकल्टीज को लेकर कड़ा कंपटीशन चल रहा था। पुलिस ने दावा किया कि खान सर के संस्थान पर हमला करने और उनके गार्ड्स को उकसाने के पीछे रोशन आनंद और उनके सहयोगिता का हाथ था। पुलिस ने फौरन एक्शन लेते हुए रोशन आनंद और उनके कुछ करीबियों को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें न्यायिक हिरासत से जेल भेज दिया गया। पटना में कयास लगाए जा रहे थे कि मामला शांत हो जाएगा, लेकिन असली कहानी तो कुछ और ही थी। लेकिन दोस्तों, क्या यह पूरा मामला सिर्फ 2 कोचिंग सेंटर्स की आपसी लड़ाई है या फिर इसके पीछे कोई और ही बड़ी स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी? अगर हम कड़ियों को पीछे जोड़कर देखें तो इस पूरे विवाद का कनेक्शन सीधे जुड़ता है पेपर लीक के उन बड़े आंदोलन से जिसमें खान सर हमेशा अग्रिम पंक्ति में रहे हैं। याकूब कीजिए 18 जून 2024 का वो दौर जब नीट और नेट परीक्षाओं के पेपर लीक के महाविवाद ने देश को हिला दिया था। उसके बाद अब साल 2026 में भी जो हालिया पेपर लीक का नया विवाद सामने आया है, इन दोनों ही मौके पर खान सर ने किसी भी दबाव की परवाह किए बिना छात्रों के साथ खड़े होने का फैसला किया। उन्होंने लगातार अपने वीडियो और बयानों के जरिए पेपर लीक माफियाओं, सॉल्वर गैंग और परीक्षा कराने वाली एजेंसियों पर तीखे सवाल दागे हैं। जानकार और खान सर के समर्थकों का मानना है कि कहानी की असली स्क्रिप्ट शायद यहीं से लिखी गई। जब आप साल 2024 से लेकर इस 2026 के हालिया पेपर लीक तक लगातार सिस्टम और परीक्षाओं माफियाओं के खिलाफ इतनी बड़ी और प्रभावशाली आवाज बनते हैं तो आप कई रसूखदार लोगों की आंखों में खटकने लगते हैं। इसलिए आज यह अंदेशा और मजबूत हो जाता है कि जून 2026 के इस कोचिंग विवाद और सुरक्षा गार्ड्स के बहाने खान सर को घेरने की जो कोशिश हो रही है, वह कहीं उन्हें शांत करने या उनकी आवाज को दबाने की एक सोची समझी साजिश तो नहीं। अब सवाल यह उठता है कि अगर हमला विरोधी गुट की तरफ से हुआ था तो खान सर आरोपी कैसे बन गए? पुलिस की एफआईआर में खान सर का नाम कैसे आया? इसके पीछे की वजह है वो बयान जो गिरफ्तार सुरक्षा गार्ड्स ने शुरुआती पुलिस कस्टडी वहाँ पे मारने लग गया। हमको बेहद रड से बहुत बार मारा था।
लेकिन हमारा कल फ्रेंडशिप हुआ, हमारा शरीर ढीला हो गया था। में दिया। पुलिस के मुताबिक गार्ड्स ने अपने बयान में कहा कि उन्होंने जो कार्रवाई की वो अपने मालिक यानी खान सर की तरफ से मिले निर्देश या आदेश के बाद की थी। गालियां दे रहे थे और मार भी रहे थे। ये भी बोले थे कि तुम वो खान सर के 3-4 दिन में बम छुड़ा देंगे कुछ। बॉडीगार्ड के पास लाइसेंस मिला है, उसका काम क्या, किसी इंसान को मरते मत छोड़ो, ये बेचारा मर जाता, क्या इस पे माला चढ़ने का इंतजार करे या हवाई फायरिंग करेगा। जैसे पुलिस आ गई है, बॉडीगार्ड का काम खत्म हो गया। बस इसी एक बयान का आधार बनाकर पटना पुलिस ने खान सर के खिलाफ शिकंजा कस दिया। पुलिस ने खान सर पर नए कानून यानी भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 109 जिसका मतलब होता है किसी अपराध के लिए उकसाना या दुष्प्रेरणा करना और इसके साथ ही आर्म्स एक्ट की गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। रात भर में खान सर कानून की नजर में एक आरोपी बन चुके थे और उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी। लेकिन दोस्तों, इस केस की सबसे बड़ी कड़वी सच्चाई इसी मोड़ पर छिपी है जिसे पुलिस और मीडिया के एक धड़े ने दबाने की कोशिश की। गिरफ्तार बॉडीगार्ड के बाद मैं अपने बयान में हमले की उस खौफनाक रात का वो सच बताया, उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। गार्ड ने साफ-साफ कहा था कि हमला अचानक और बेहद हिंसक था। 15 से 20 लोग हथियारों, लाठी डंडों और पत्थरों से लैस होकर आए थे। उन्होंने आते ही कोचिंग पर पथराव कर दिया। जब हमने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उस बेकाबू भीड़ ने हम पर ही जानलेवा हमला बोल दिया। हमें बेरहमी से मारा पीटा गया, हमारे कपड़े तक फट गए। गार्ड का सबसे बड़ा और तर्कीय दावा यह था कि उन्होंने किसी इंसान पर गोली नहीं चलाई थी बल्कि सिर्फ और सिर्फ हवाई फायरिंग की थी। उन्होंने बंदूक का इस्तेमाल किसी को नुकसान पहुंचाने या डराने के लिए नहीं बल्कि आसमान की तरफ फायर करके उस भीड़ को पीछे धकेलने के लिए किया था ताकि अपनी और संस्थान की जान बचाई जा सके। अपनी जान बचाने के लिए हवा में फायरिंग नहीं करते तो शायद आज कहानी कुछ और होती। लेकिन बात सिर्फ पुलिस की जांच तक ही सीमित नहीं रही। इस पूरे मामले में हमारे देश की मुख्यधारा की मीडिया यानी गोदी मीडिया ने जो भूमिका निभाई उसे पत्रकारिता की बची कुची साख पर भी बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। और यह मीडिया के दोगलेपन के खेल को समझना बेहद जरूरी है। याद कीजिए, जब तक खान सर देश के लाखों बच्चों का भविष्य संवार रहे थे, देश का नाम रोशन कर रहे थे, तब तक यह टीवी चैनल्स उन्हें बड़े सम्मान से खान सर बुलाते थे, उनके इंटरव्यू दिखाते थे, उनकी तारीफों के फूल बांधते थे। लेकिन जैसे ही जून 2026 में यह कानूनी विवाद सामने आया, मीडिया के एक बड़े धड़े का रंग अचानक बदल गया। रातों रात उनका खान सर वाला चश्मा उतर गया और जानबूझकर न्यूज चैनलों की स्क्रीन्स, डिबेट्स और हेडलाइन पर उनका पूरा नाम फैजल खान चमकाया जाने लगा। यह बदलाव कोई आम बदलाव नहीं था बल्कि इसके पीछे एक सोची समझी कोशिश थी। विवाद के बहाने उनके नाम को एक खास रंग देकर दर्शकों के दिमाग में एक अलग ही नैरेटिव सेट करने की स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी। बिना किसी ग्राउंड रिपोर्टिंग के, बिना कोर्ट के किसी फैसला आने का इंतजार किए, बिना सुरक्षा गार्ड्स की और बेरहमी से हुई पिटाई की सच्चाई दिखाए, चैनलों पर चिल्ला कर उन्हें दोषी साबित करने की होड़ मच गई। लेकिन सोशल मीडिया पर जागरूक दर्शकों ने मीडिया की इस चालाकी को तुरंत पकड़ लिया। मामला हाई प्रोफाइल था, इसलिए खान सर की लीगल टीम ने तुरंत मोर्चा संभाला। गिरफ्तारी से बचने के लिए खान सर के वकीलों ने पटना सिविल कोर्ट में अग्रिम जमानत की बेल अर्जी लगाई। सिविल कोर्ट ने दोनों पक्षों के बीच लंबी बहस हुई। कोर्ट ने मामले की संवेदनशीलता और सुरक्षा गार्ड्स की आत्मरक्षा वाली दलील को देखते हुए खान सर को एक बड़ी अंतरिम राहत दी। अदालत ने आदेश दिया कि पुलिस उनसे पूछताछ तो कर सकती है लेकिन उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती। इसके बाद अपने ऊपर लगे इस दाग को पूरी तरह धोने के लिए खान सर ने सीधे पटना हाई कोर्ट का रुख किया। उन्होंने हाई कोर्ट में क्रिमिनल रिट पिटीशन दायर कर इस पूरी एफआईआर को ही रद्द करने की मांग की और हाई कोर्ट ने भी मामले को गंभीरता से लेते हुए बिहार सरकार और राज्य पुलिस को नोटिस जारी कर पूरी केस डायरी और जवाब तलब कर लिया गया है। आज की तारीख में स्थिति यह है कि मामला पूरी तरह से अदालत के अधीन है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने यह साफ कर दिया है कि जब आप छात्रों के हक में
साल 2024 से लेकर इस 2026 के हालिया पेपर लीक जैसे बड़े मुद्दों पर व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो रास्ते आसान नहीं होते। खान सर के करोड़ों फैंस का मानना है कि उनकी लोकप्रियता और साफ छवि को खराब करने के लिए यह एक सोची समझी साजिश है। दोस्तों, इस पूरे कोचिंग वॉर, पेपर लीक, कनेक्शन और खान सर पर हुए इस मुकदमे पर आपका क्या सोचना है? क्या मीडिया का उन्हें खान सर से फैजल खान बुलाना सही है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह निष्पक्ष और विस्तृत विश्लेषण पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।